हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो हमने पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के जो परिचय था उसको पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक दो उससे रिलेटेड जो भी है मैथ उसमें जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इसमें पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप त्रिकोणमिति का परिचय पहले देख लेना, उसके बाद ये आप आराम से इस मैथ को बना लोगे। बस मैं इसमें आपको सिर्फ सहायता कर सकता हूँ हल्का। तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ये जो त्रिकोणमिति यानी ये तो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जो इसका बेसिक जानकारियां हैं, जो बेसिक जानकारी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस मैं इस थोड़ा सहायता करता हूँ अगर कहीं दिक्कत आए तो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर हमारा दे दिया है मान 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ये हमने पार्ट 1 में इसका परिचय करा चुके हैं। तो आज सिर्फ हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। त्रिभुज कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अब इसी को यही बात है, सबसे मेन बात है ना, यही बात से त्रिभुज बनेगा। ये जो बात है ना, बी समकोण है तो बी समकोण है ना, तो बी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब सबसे पहले त्रिभुज हम यहाँ बना चुके हैं, बस इसका नाम रख देते हैं। देख लो अब यहाँ क्या है हमारा, यहाँ हमारा बी है, मतलब ये समकोण बना, यही तो 90 डिग्री का कोण बना ना, यही 90 डिग्री का कोण बना। तो समकोण कौन है, यहाँ बोल दिया साफ साफ कि बी समकोण है, तो हम यहाँ बी को लिख देते हैं। अब ए को तुम यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, सी को तुम कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जो समकोण है ना, जो कह देगा अगर बी समकोण है ए समकोण है तो ए में ही समकोण को बनाने पड़ेगा। अगर बी में कहता है तो बी में ही समकोण को बनाना पड़ेगा। तो हमारा समकोण किस में बोल रहा है, बी में, तो इसीलिए हम यहाँ बी में समकोण बना चुके हैं। उसके बाद हम ए का नाम यहाँ भी रख सकते हैं, ए का मान हम यहाँ भी रख सकते हैं। मान लो हम यहाँ ए रख दिए, ए यहाँ रख दिया हम बी सी हो गया, ए बी सी। एक हमारा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब मान ज्ञात करने बोलता है। तो साइन, सबसे पहले हम 1 नंबर वाले को बनाते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये क्या क्या है, तो मान भी दे दिया तो मान भी इसमें बैठा देता है। सबसे पहले आपको दिखना है कि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, ए और बी, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में लिख लो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना दिया है, बीसी ये जो है ना, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब एक बात इसमें ध्यान देना है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात यहाँ क्या है, साइन में सबसे पहले फॉर्मूला देखो। साइन में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसमें क्या क्या चीज दिया है, इसमें तो अगर मान लो यहाँ अगर ए को थीटा माना है, यहाँ ए को अगर कोण माना है ए से, यानी उसका सम्मुख भुजा लेंगे, तो इसका सम्मुख भुजा तो ये हो गया बी सी ए का सम्मुख भुजा कौन हो गया, बी सी। लेकिन इसका तो कर्ण नहीं है, क्योंकि कर्ण का जरूरत तो पड़ेगा, क्योंकि साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, कर्ण दोनों में आता है। तो इससे बेहतर पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, पार्ट 1 में, यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन, जो इसके बारे में दी, तो उसके बारे में सब डिटेल पढ़ाए हैं। वहां से आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज का एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज में एक नियम बता चुके हैं, AC पे स्क्वायर यानी कर्ण पे स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला, और इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम ये पार्ट 1 में ऑलरेडी इसके बारे में एकदम डिटेल से जानकारी रखे हैं। तो आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, तो इसमें कोई अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम मैथ बना रहे हैं। तो आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो AC का मान नहीं दिया है,
तो AC को लिख लो, AC यानी करंट निकालना है, इसको लिख लो। उसके बाद अब तो AB का तो मान दिया है, कुछ भी नहीं मान दिया, तो AB का तो मान दिया है ना। AB का मान कितना दिया हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 करेंगे और AB पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 7 पर स्क्वायर है तो 7 है, 7 पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो हम यहाँ AC लिख देते हैं, AC स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24, 24 को 24 से गुना करने पर आता है 576 प्लस 7 7 49। AC स्क्वायर बराबर 9 7 4 11 और 1 12 5 और 1 6, कितना आ गया यहाँ हमारा ये 625। अभी नहीं आया क्योंकि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस पर जाएगा तो किस में बदलेगा, रूट में। जब इस पर रहता है तो ये स्क्वायर में, तो उस पर अगर रहेगा तो वो रूट में बदल जाएगा। तो आप AC कर दो, AC बराबर इसमें वर्गमूल चला दो 625, तो 625 का वर्गमूल यानी AC, इसीलिए AC बराबर यहाँ हमारा हो गया, ये रूट नहीं होगा, AC बराबर हमारा हो गया, हमारा 25 निकल के आ गया। तो इसमें 25 कर्ण आ गया, AC बराबर कर्ण हुआ, तो इसको कर्ण को 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमारे यहाँ तीनों निकल चुका है, तो और हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो कर्ण रहेगा, सम्मुख भुजा रहेगा या संलग्न भुजा रहेगा, थीटा के हिसाब से वो चेंज होते रहेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। हम देखते हैं इसको साइन A, उसके बाद कोमा कोस। तो इसको कैसे निकालना है, तो ये A का मतलब क्या है, A का मतलब ये दर्शाया गया है कि ये थीटा को मतलब ये है ना साइन A, तो साइन का मान कोण A से लेने बोलता है। यहाँ से लो तो इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, सम्मुख भुजा जो सामने वाले भुजा को कहते हैं उसे ही सम्मुख भुजा कहते हैं, जो सामने वाला भुजा होता है। मेरे सामने कैमरा है तो मेरा सम्मुख कौन हो गया, कैमरा। तो इसके बाद यहाँ तो A लिखा है, इस A का मतलब ये हुआ कि ये A है ना साइन A, तो साइन का जो मान लेने बोलता है कोण A से लेने बोलता है, तो कोण A का सम्मुख भुजा हो गया हमारा कौन BC। तो अब हम इसका निकालते हैं, सबसे पहले साइन A का निकालते हैं, साइन A और कॉस का भी साथ में निकाल देते हैं, साइन A उसके बाद कोमा कॉस A। तो साइन का मान, तो साइन का क्या हुआ, इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया BC, लिख देते हैं हम यहाँ BC बटा, अब इसका कर्ण कौन हो गया, कर्ण तो एक ही होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, चाहे तुम इससे लो चाहे इससे लो, कर्ण तो फिक्स होता है। यहाँ A दिया हुआ है इसीलिए हम A कोण की तरफ से इसका सम्मुख भुजा लेते हैं, तो कर्ण हो गया हमारा कौन AC। अब इसका हम कॉस का लेते हैं, कॉस का भी क्या बोला है, फिर A का ही लो, मतलब A से ही कोण को A को मानो A के तरफ से उसका सम्मुख भुजा या संलग्न भुजा जो भी फॉर्मूला होता है वो कोण A से ही लो। तो हम इसका A से लेते हैं, तो कॉस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इसका संलग्न मतलब लगा हुआ, पार्ट 1 में हमने पढ़ा चुके हैं क्या है संलग्न। तो ये क्या हुआ, यहाँ से जब ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, संलग्न भुजा, इसका ये कोण के साथ जो लगा हुआ भुजा होता है, इधर वाला तो कर्ण हुआ, ये तो कभी नहीं चेंज होगा, ये तो है इधर, तो इधर के साथ कौन है, यहाँ हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यानी AB संलग्न भुजा, कॉस का हो गया AB बटा, तो कर्ण का तो कर्ण रहेगा ही, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो AC AB बटा AC। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, AB के जगह मान सब बैठा देना है। तो BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर लिख लो। AC का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर लिख लो। यहाँ त्रिभुज को देखकर, यहाँ AC 25 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ कोमा है, कोमा दे दो। उसके बाद AB का मान कितना दिया है, AB का मान 24 सेंटीमीटर लिख दो, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण AC का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ये नंबर 1 का क्वेश्चन वाला तो हम बना लिए साइन कोण A को लेकर। अब यहाँ क्या बोल रहा है नंबर 2 में, को साइन C को लो, ये कोण जो है ना C के हिसाब से उसको बनाओ, तो साइन C, तो ये कोण A का तो बना लिया, अब C लो लिया, इसको लेना पड़ेगा C। मतलब बोलना है कि साइन का जो भी फॉर्मूला निकालोगे, जिसका भी मान निकालोगे, C के सम्मुख या संलग्न से निकालोगे, ये जो है ये दोनों ही से निकालोगे। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो अब साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसका अगर C से अगर इसको ले तो इसका सम्मुख भुजा कौन हुआ, A भी नहीं हुआ। अगर C को हम थीटा माने, मतलब कोण उसको माने, तो इसके हिसाब से लेना है साइन को। यहाँ C और A का मतलब यही हुआ कि A का मतलब कोण A की तरफ से नीचे आओ और सम्मुख भुजा बोला उसके सामने, और कोण C के तरफ से उसके सामने वाला भुजा लो। तो अब इसमें क्या होता है, तो साइन C, तो साइन C इधर क्या हुआ AB बटा, लिख देते हम AB बटा कर्ण क्या हुआ, कर्ण फिक्स AC तो कर्ण रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो इधर से हम किए तो ये क्या हुआ, फिर इसका सम्मुख भुजा ये हो गया, मतलब इसका उल्टा हुआ, साइन C और कॉस का ये उल्टा। अब कॉस C का भी यही लेना है,
यहीं से तो लेना है। तो इसका संलग्न भुजा कौन हुआ, ये लगा हुआ ये भुजा है तो BC हुआ। BC ये C के हिसाब से इसका तो संलग्न यही होना, ये C बुलाया यहाँ तो यही लेना है। तो यह हमारा कौन हो गया, BC बटा और कर्ण तो फिक्स AC और AB का मान लिख लो। AB का मान कितना दिया, बस अब मान ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। AB का मान 24 लिख दो। उसके बाद AC का मान कितना 25 लिख दो। उसके बाद कोमा करो, कोमा BC का मान दे दो 7, AC का मान दे दो 25। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ क्या हुआ, उल्टा पुल्टी। एक बार क्या हुआ, साइन का मान 7/25 आया और कॉस का मान 24/25। इसमें क्या हुआ, C हुआ तो 24/25 साइन का आ गया, उसके बाद इसका कॉस का आ गया 7/25। आई होप कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे मैथ को बना सकते हैं। यदि आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो फिर मैं अगले पार्ट में हम इसको और भी दूसरे मैथ को दूसरे एग्जाम्पल लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।